स्टॉक मार्केट से ना पैसे तो सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी चाहिए, फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक ऐसा स्टॉक पकड़ेंगे जिस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, कैंडल्स कैसे रीड आउट की जाती हैं, और ये जो टिप्स हैं इनको छोड़ पाएं, ताकि हमें शेयर बाजार एक सट्टा बाजार नहीं बल्कि एक बिजनेस लगे और हम उससे जेन्युइनली पैसे कमा पाएं। तो आज हम डे 87 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक जिंदल स्टील पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने और निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप लाइन ग्राफ में देख पाओगे कि निफ्टी 50 आज काफी ज्यादा पिटा है, बट देखते हैं कि उसकी पिटाई हमारे पास किन लेवल्स पर हुई है। तो यहाँ पर मैं चार्ट निफ्टी 50 का खोलूंगा सबसे पहले। चार्ट जब तक खुल रहा है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, या कोई भी और स्टॉक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम चार्ट को बिल्कुल प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे RSI, वॉल्यूम, बुलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिबोनाची, और बहुत सारे और इंडिकेटर होते हैं। क्योंकि इंडिकेटर इसलिए मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है, प्लस हर किसी का अपना वे होता है इंडिकेटर को एनालाइज करने का। तो इसलिए हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर फोकस करेंगे, राइट। तो यहां पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुल गया है, एंड आप देख पाओगे कि जैसे हमने लाइन ग्राफ में भी डिस्कस किया कि यहां पर एक रेड कैंडल बनी है। ये एक अच्छी रेड कैंडल बनी है, अच्छी इन टर्म्स ऑफ इसकी जो बॉडी है वो ज्यादा अच्छी है, मतलब वो ज्यादा बिग है। इसकी ओपनिंग कैंडल की हुई 24,575.10, क्लोजिंग हुई 24,471.70। इसने यूनिट्स के टर्म में 112.10 और परसेंटेज की टर्म्स में 0.46 का एक नेगेटिव हमें रिटर्न दिया है, राइट। इस कैंडल में थोड़ी सर्टेनिटी ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रीवियसली कितनी सारी कैंडल्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से लेवल्स हमारे पास ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा बनी हुई थी। यहाँ पर हमारे पास अभी भी इस कैंडल ने प्रूव किया है कि 24,400 का जो मार्क है वो अभी के लिए एट प्रेजेंट एक अच्छी सपोर्ट जो है उसका काम कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इसने जो कल की कैंडल थी, राइट, कल नहीं बल्कि मैं उससे पहले वाली कैंडल भी लूंगा। आप जो फ्राइडे की, मतलब कि 7 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 की जो अगर आप कैंडल्स देखो, एंड इनफैक्ट हमारे पास 3 अगस्त 2026 वाली भी कैंडल देखो, तो इन सब की जो क्लोजिंग प्राइस या फिर ऑलमोस्ट सॉरी 3 अगस्त की ओपनिंग प्राइस और 7 और 10 अगस्त की क्लोजिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि अपर फ्लिक के आसपास की जो वैल्यू है वो एक कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट तो नहीं बोलूंगा, या फिर वीक कैंडल भी बोलना इसको थोड़ा सा, सॉरी, वीक रेजिस्टेंस बोलना भी थोड़ा सा इरेलीवेंट होगा। आप बोल सकते हो कि एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर लाइन। ये जो मैंने इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर चलो रेड रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक वीकेस्ट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 24,580 या फिर 24,600, आप एग्जैक्टली टू बी मोर प्रिसाइज विद द राउंड फिगर्स। तो 24,600 जो हमारे पास एक जोन है, वो अभी के लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए एक कंपैरेटिवली वीकेस्ट फॉर्म है, बट एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रही है, राइट। वहीं जो हमारे पास हम ये वाली सपोर्ट, मैं इसको भी कोई और कलर देता हूँ। ये जो येलो कलर दिखेगा आपको, नहीं येलो दिख नहीं रहा,
ग्रीन, राइट। तो यहाँ पर एक हमने कल डिस्कशन की थी कि एक वीक या फिर वीकेस्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी बन रही है, पर आज की कैंडल ने उसको तोड़ दिया। वो थी ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास। तो आज इस कैंडल बनने से ये वाली जो सपोर्ट है जो यहाँ पर मैंने ग्रीन में मार्क की है 24,500, इसकी रेलिवेंस निग्लिजिबल या फिर जीरो आउट हो गई है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। बट अभी 24,580 या फिर 24,600 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक में बना रहा है। बट 24,400 का जो लेवल है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है, राइट। तो ये था निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर भी हम उसको बोल देते हैं, तो उसका जो हमारे पास चार्ट है वो कैसा बना है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 खोल लिया है। आज निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक रेड कैंडल बनी, बट रेड कैंडल की फॉर्मेशन में एक काफी ज्यादा अच्छा पैटर्न दिख रहा है। पहले हम डिस्कस करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। तो ओपनिंग हुई 74,878.45 और क्लोजिंग हुई 74,650.85, मतलब कि माइनस के टर्म्स में अगर देखें परसेंटेज की टर्म में तो -0.16% का ही इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसकी कुछ भी खास रेलिवेंस नहीं है, राइट। कुछ भी खास रेलिवेंस नहीं है। बट आज की कैंडल ने एक और बहुत ही, मतलब आज काफी ज्यादा डिसाइसिव कैंडल बनी है। इसने दो ऐसे जोन्स हमें डिफाइन करके दे दिए हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर काफी 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 ज्यादा स्ट्रगल करे। हो सकता है इसको तोड़ दे, हो सकता है इससे नीचे आए, बट स्ट्रगल भी कर सकता है, वो तो हमें टाइम बताएगा। बट फिर भी अगर हम देखें तो आज की कैंडल का जो अपर एंड था, या फिर आप बोलोगे कि अपर एंड तो कुछ खास नहीं था क्योंकि ओपनिंग और हाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सेम ही था, राइट। दिस अगर मैं इसको मार्क कर दूं ऑलमोस्ट 24,008, इसको पहले हम कलर भी चेंज करते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। तो आप इसको 24,900 के आसपास का लेवल देखो। तो ये जो 24,900 का लेवल है, आज की कैंडल, कल की कैंडल, फ्राइडे 7 अगस्त 2026 की कैंडल और वेंसडे 5 अगस्त 2026 की कैंडल, इन सबके जितने भी हायर लेवल्स हैं, इन सबके जितने भी हायर लेवल्स हैं वो 24,900 के नीचे बने हैं। एंड हर टाइम ये चार कैंडल्स, नॉट पांच, ये चारों कैंडल्स में जब जब इस जोन के पास गया है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं या फिर हैवी सेलिंग आई है, जिसकी वजह से वो जो इंडेक्स था उसका प्राइस नीचे गिरा है, राइट। तो अपर एंड तो ये है, मतलब अपर एंड 74,900 और 24 है, वो निफ्टी 50 से मैंने गलती से मिक्सअप कर दिया। बट 74,900 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, वीक है बट है। वहीं हमारे पास अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आज की कैंडल ने एक और बात बहुत ही अच्छे से बता दी है कि 74,350, 74,300 आप लो, 74,300 यहाँ पे मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ कि 74,300 का जो मार्क है वो इस पर्टिकुलर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज का जो लोअर लेवल था, आज का लोअर लेवल वो ऑलमोस्ट इसी जोन पे हमारे पास बना और यहाँ से ऊपर गया। फिर अगर हम देखें थर्सडे 6 अगस्त 2026 की कैंडल और वेंसडे 5 अगस्त 2026 की कैंडल, तो भी हमारे पास इसी जोन से हमारे पास इस इंडेक्स में वापस से मोमेंटम अपसाइड आया था। तो आज की कैंडल ने दो बहुत अच्छे पॉइंट बता दिए हैं कि जो अनसर्टेनिटी हमें निफ्टी 50 में दिख रही है, वैसी अनसर्टेनिटी हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारे पास काफी अच्छे लेवल्स बन रहे हैं जहां पर प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस और अप्रोक्सीमेटली प्रॉपरली एक सपोर्ट जोन हमें पता लग रहा है। अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि वो जो हमारे पास इंडेक्स है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पर हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 को तो कवर कर लिया। अब हम आज के अपने स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज जिंदल स्टील। जिंदल स्टील नाम से पता लग रहा है कि स्टील कंपनी है। आई गेस ये अच्छी खासी कंपनी है, जहां तक मुझे याद है। मैंने प्रीवियसली जब भी इसको देखा था तो ये अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। एक बारी देख लेते हैं कि इसके नंबर्स क्या हैं। जिंदल स्टील कंपनी फाइनेंशियल डिटेल्स हम देखते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स,
राइट, सो इसका जो ग्रोस रेवेन्यू है काफी ज्यादा अच्छा है, दैट इज 58,000 करोड़। एबिटा भी बहुत अच्छा है, सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी और बहुत ही अच्छा तो नहीं मैं बोलूंगा बट अच्छा है, ऑलमोस्ट 112,000 करोड़ के आसपास, विच इज मैसिव, रियली मैसिव। मतलब ये नंबर्स देख के बहुत ही ज़्यादा मैसिव लगता है। एंड ओवरऑल भी अगर हम सिंपल देखें कि कंपनी जो है हमारे पास, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, कुछ बताया नहीं। राइट, तो अच्छी खासी हमारे पास कंपनी है। अब हम देखते हैं कि जिंदल स्टील का जो हमारे पास ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है। तो एक और बात, मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर वैसे मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है जिंदल स्टील का। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम चाहे जिंदल स्टील या फिर आने वाले दिनों में और भी स्टॉक्स, या फिर प्रीवियसली हमने काफी सारे स्टॉक्स पे डिस्कशन की है, तो उस पे जो भी डिस्कशन या फिर टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ताकि हम समझ पाए कि कैंडल स्ट्रक्चर्स, चार्ट स्ट्रक्चर्स, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे किया जाता है, जहां पर हम करंट सिचुएशन पर ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना ही हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। इसीलिए अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही बाय या सेल करें। राइट, तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। वीकली चार्ट पर अगर हम इस पर्टिकुलर वीक की कैंडल अभी हमें इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3 ऐसे ट्रेडिंग सेशंस पड़े हैं जिसके बाद इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल का कुछ पता लगेगा कि उसकी रेलेवेंस क्या है। बट येस, हमारे पास बहुत ही अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट। इसको ग्राफ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यार। हाँ, राइट, तो यहाँ पर आप अगर देखो प्रीवियस कैंडल और उससे प्रीवियस वीक की कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2026 वाले वीक की कैंडल देखो, तो इनकी जो अपर फ्लिक्स है, इंक्लूडिंग इस वाले वीक की भी अपर फ्लिक, पर उसको मैं कंसिडर नहीं करना चाहूंगा। बट यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि अपने पास ऑलमोस्ट 1130 1150, ओ सॉरी नॉट 1150 बट 1100, राइट, सो 1130 के पास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और भी छोटा करूं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमारे पास बन रहा है, जहां से स्टॉक हमारे पास 1280 के आसपास से एक, अब मतलब अगर हम एक जोन बनाए, राइट, अगर हम एक जोन बनाए तो 1280 वाज द टॉप ऑफ दीज टू डबल टॉप फॉर्मेशंस। तो यहाँ से 1280 की रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक मैसिवली नीचे गिरा है। एंड इस मैसिवनेस में 1130 का जो लेवल है उसकी रेलेवेंस इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 22 जून 2026 वाले वीक में एक मैसिव डाउनफॉल आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में 6.87% का। चाहे परसेंटेज टर्म्स में कंपैरेटिवली कम है, बट आप कैंडल की मैसिवनेस जो है उसको बड़े ही अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, ये बाकी प्रीवियस जितनी भी बहुत सारी रेड और ग्रीन कैंडल्स बनी हैं तो उनकी जो बॉडी थी वो छोटी थी, पर इसकी बॉडी बहुत ही मैसिव थी। इसका मतलब है कि जो ये शॉर्टफॉल आया है या फिर ये डाउनफॉल जिसको हम बोलते हैं ये आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल था। राइट, उसके बाद हमारे पास स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी भी की, बट वो अभी के लिए एट प्रेजेंट 1130 का जो लेवल है उसको तोड़ नहीं पा रहा। राइट, एंड सिमिलरली यहाँ पर इसी पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट आप ले सकते हो कि 9 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2026, मतलब कि ऑलमोस्ट वन मंथ 1 वीक तक इसी 1130 का जो जोन था, यहीं से स्टॉक ने इसी लेवल को, 1130 वाले लेवल को एक सपोर्ट जोन माना था। राइट, तो सपोर्ट हैज नाउ टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस जोन आफ्टर 1280 हैज बीन हिट। राइट, अगर हम सपोर्ट की बात करें, राइट, इस पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट की बात करें तो अभी के लिए एक अच्छी तो नहीं मैं बोलूंगा, बट अच्छी से थोड़ी कम, बट वीक भी नहीं बोलूंगा, 1000 के आसपास एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। क्योंकि प्रीवियसली इसी 1000 के जोन के आसपास स्टॉक ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर 1000 के लेवल के आसपास स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ था, कभी अप्स एंड डाउन, और यहीं से
यहीं से स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम लेकर वापस ऊपर को तेजी की थी ऑलमोस्ट 1280 तक। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और भी छोटा करूं तो ये 1000 के लेवल की जो सपोर्ट जोन है उसकी रेलेवेंस बढ़ रही है, क्योंकि प्रीवियसली आप देख पाओगे कि ये 1000 का लेवल स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था 2024 में। देन पहले जून और मई 2024, फिर सितंबर 2024, फिर दिसंबर 2024 में ये पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बार 1000 लेवल को इसने हिट किया एंड देन यहाँ से ये नीचे आया। एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनी थी यहाँ पर, एक चैनल फॉर्मेशन बनी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इस चैनल की अपर साइड पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी देर ऑलमोस्ट आप ले सकते हो कि 1.5 साल के आसपास वीकली चार्ट पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक चैनल फॉर्मेशन बनाई एंड चैनल फॉर्मेशन में अपर एंड टूटा, एक बारी टूटा, उसके बाद कुछ दिन सस्टेन किया एंड फाइनली 23 जून 2025 को इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे पास यहीं से अपर चैनल से ही सॉरी चैनल के अपर एंड से सपोर्ट ली एंड देन स्टॉक मूव्ड मैसिवली, रियली मैसिवली। ऑलमोस्ट 900 रुपये का स्टॉक 1280 रुपये हुआ। आप ले सकते हो कि अगर 1280 माइनस 980 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 980, तो ऑलमोस्ट 30% का इसने हमें एक रिटर्न दिया स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट जून 2025 टिल फेब्रवरी 2026। तो ज़्यादा नहीं, मतलब 7 से 8 महीने में 30% रिटर्न, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न फॉर अ वेरी बिग स्टॉक लाइक दिस। आई गेस, मतलब मुझे पक्का तो नहीं पता बट शायद इसकी प्रीवियसली इस स्टॉक का स्प्लिट भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर, आई गेस। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के स्प्लिट के बारे में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, राइट, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट डिस्कस कर लिया, पैटर्न्स डिस्कस कर लिए, ट्रेंड्स डिस्कस कर लिए, हमने कैंडल्स की फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को और समझ भी आ रहा होगा। बट फिर भी अगर आपको चार्ट्स कैंडल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप ये सब बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। थोड़ा स्कैटर्ड है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट, ये सब और शेयर करता रहता हूँ और आपकी क्वेरीज भी लेता रहता हूँ, राइट। तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कमिंग बैक टू द ग्राफ, हमने वीकली चार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं कि आज हमारे पास 11 अगस्त 2026 को इस चार्ट पे कैसी कैंडल बनी है। तो एक मैसिव रेड कैंडल बनी है। मैसिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कोई अपर और लोअर फ्लिक इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बना आज के दिन में। 1125 पे ओपनिंग हुई, 1126 हाई गया, 1094 रुपये 5 पैसा लो गया और क्लोजिंग 1095 रुपये पे हुई। मतलब कि -2.67% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। इस रिटर्न के साथ, इस मैसिव नेगेटिव रिटर्न, राइट। अब हम एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि नेगेटिविटी में मैसिव चाहे ना लगे बट इसकी कैंडल बहुत ही ज्यादा मैसिवली आपको एक सिग्नल दे रही है एंड ये सिग्नल मतलब आप देखोगे कि बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीरियसली एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट लाइन बनी है 1125 की, राइट। ये एज स्ट्रेट लाइन बनी है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30 जुलाई से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 बारी अच्छी ग्रीन कैंडल एक भी बनाई, 4 अगस्त और 10 अगस्त को। इवन इसने यहाँ पर एक क्या कहते हैं पैटर्न या 3 कैंडल फॉर्मेशन भी बनाई, बट फिर भी आज की कैंडल ने ये बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि भाई साहब 1125 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। इनफैक्ट अगर आप पीछे जाओगे, थोड़ा सा स्टॉक में पीछे जाओगे, तब भी यहाँ पर 23 जून 2026 को जो एक मैसिव 4-4.5% का एक नेगेटिव फॉल आउट हुआ था, वहां से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट कितना 23 जून से लेके ऑलमोस्ट हमारे पास 11 अगस्त हो गया है, जून जुलाई अगस्त, राइट। सो ऑलमोस्ट 2.5 महीने से 1125 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और रीसेंट टाइम्स में इसने अपनी रेलिवेंस को और ज्यादा बढ़ाया ऑलमोस्ट 30 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, राइट।
अगर आप सपोर्ट जोन की बात करो तो यहाँ पर वही 1025 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक नीचे आया, काफ़ी दिन वो इस जोन पर स्ट्रगल करता रहा, बट फाइनली हमारे पास 27 जुलाई 2026 को एक हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी कैंडल बनी, जहाँ पर ग्रीन कैंडल तो थी, अच्छी इन टर्म्स ऑफ थी इसका लोअर फ्लिक, क्योंकि इसके लोअर फ्लिक ने एक बात बहुत ही ज़्यादा साफ कर दी कि यस, हमारे पास 1100 नॉट 1125, 1025 का जो लेवल है, दैट इज अ गुड सपोर्ट जोन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑन द डेली लेवल, एंड दैट्स वाई वहां से आप देख पाओगे कि स्टॉक मैसिवली ऊपर गया, राइट। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक जो था, ये अच्छा खासा ऊपर गया है। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर ग्राफ को मैं छोटा करूंगा तो हमारे पास वही सेम वीकली पैटर्न्स आएंगे, जो कि डिस्कस करना वीकली पैटर्न पर ही ज़्यादा वाइबल था। यहाँ पर डेली पैटर्न में ठीक है वाइबल होगा, बट डेली पैटर्न का फिर जो मोमेंटम है वो हम लूज कर देंगे, राइट। तो डेली चार्ट पर हमने कैंडल देख ली, वैसे तो यहाँ पर मैसिवली फॉल आया है, कोई अप एंड डाउन नहीं आया होगा ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, बट फिर भी हम देखेंगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ग्राफ कैसे बना। तो 15 मिनट्स का ग्राफ खोला, आप देख पाओगे कि ऑल राइट, मुझे था कि धड़ 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 नीचे गिरा होगा, बट इसने एक बहुत ही अच्छी बात की, जैसे हर स्टॉक गिर गिर के चढ़ता है, सिमिलरली हर स्टॉक चढ़ चढ़ के गिरता है, वही सेम यहाँ पर ट्रेंड आया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोलोगे कि सेम ट्रेंड है, बट यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम है, कम कैंडल्स है, इसलिए यहाँ पर चढ़ चढ़ कर नहीं गिरा, बट रुक रुक कर गिरा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि फर्स्ट कैंडल एक मैसिव कैंडल थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 10-15 पे जो कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, और वहां से फिर से फॉल आउट आया। तो यहाँ पर हम मेजर फॉल आउट जो है वो 10:30 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 12:15 तक रखेंगे, जो कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी शॉर्टर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट आप जो 12:30 के कैंडल देखोगे, उसके बाद स्टॉक फ्लैट ही रहा, राइट। स्टॉक फ्लैट रहा, पहले स्टॉक में बहुत तेजी आई, यहाँ पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, उसके बाद कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट मतलब फ्लैट रहा, और फिर मैसिव फॉल आउट आया, एंड देन फिर से ये ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द डे के लिए एक स्ट्रेट पाथ पर ही रहा, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, डेली, वीकली एज वेल एज शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आप खुद भी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप खुद भी सीखते रहें। गुड बाय।